नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश के अलावा एक राजनीति चल रही है पूरे देश में। वो देश में जो राजनीति चल रही वो है तीसरे फ्रंट की, यानी कि कांग्रेस और भाजपा को हटाकर 2024 के लिए गठबंधन तैयार करना, विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाना, उनको एकजुट करना। और इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कभी बीजेपी के ही साथ हुआ करते थे। उन्होंने हाल ही में अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव उस गुट में शामिल हो सकते हैं। इस बीच एक बड़ी घटना हुई। घटना कहाँ हुई? हरियाणा में। हरियाणा में देवीलाल सम्मान समारोह में बड़े संख्या में विपक्षी नेता आए। नीतीश कुमार भी गए, तेजस्वी यादव भी गए, बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल गए। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? जिस मंच पर विपक्ष के सभी नेता पहुंचे, कांग्रेस को छोड़कर और आम आदमी पार्टी को छोड़कर, वहां पर आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या उनको निमंत्रण मिला था? तो हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव को भी आने का न्योता दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं गए? तो उसका जवाब यह है कि अखिलेश यादव भी व्यस्त हैं। तो कहाँ व्यस्त है? उसका जवाब यह है कि 27 और 28 सितंबर को समाजवादी पार्टी का राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय सम्मेलन होना है और इस वजह से अखिलेश यादव इस सम्मेलन में नहीं जा पाए। ये सवाल भी पूछा गया अभय चौटाला से, जो इन लोगों के बड़े नेता हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गगया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। कोई चीज असंभव नहीं होती। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में एक प्रयास किया और उन्होंने पूरे देश में छोटे छोटे जो राजनीतिक दल थे उनके नेताओं से जाकर के मिले, उन सबको एक मंच पे इकट्ठा किया। तो यहाँ पे एकजुटता कहाँ है? बड़े कांग्रेस के नेता नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है। आप सुन तो ले, ना तो हमने कांग्रेस को निमंत्रण दिया और ना हमने आम आदमी पार्टी को बुलाया। हमने उन साथियों को बुलाया है जो कांग्रेस के खिलाफ भी हैं और जो भाजपा के खिलाफ भी। दरअसल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये दोनों नहीं गए। उत्तर प्रदेश में मायावती भी वहां नहीं गई। अब ये नहीं पता कि मायावती को निमंत्रण दिया गया था या नहीं दिया गया था। मायावती को इस गुट में शामिल करने की कोशिश की जा रही कि नहीं की जा रही, क्योंकि मायावती फिलहाल अभी से अलग नजर आ रही। लेकिन अखिलेश यादव को निमंत्रण था, वो नहीं गए। ममता बनर्जी को भी निमंत्रण था, वो नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि वहां पर भेजा जो इस पूरे कार्यक्रम में ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व करता रहा। तो कुल मिलाकर विपक्षी जो एकता की बात है उसमें ये सवाल बहुत तेजी के साथ उठ रहा था कि क्या अखिलेश यादव नहीं गए हैं, क्या वो इससे बाहर है? तो ऐसा नहीं है। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि वो अपनी व्यस्तता के चलते नहीं गए हैं। 27 और 28 को राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होना है, कार्यकारिणी का सम्मेलन होना है, जिसमें बहुत बड़े फैसले लिए जाने हैं। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2024 को देखते हुए कई बड़े फैसले 27 और 28 तारीख को ले सकती है और इसमें यह भी माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव हो सकता है। फिलहाल ये चर्चा है, अभी इस पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस बात की पुष्टि है वो ये है कि अखिलेश यादव को न्योता था पर वो नहीं गए। तो अब देखने वाली बात यह है कि मायावती के साथ क्या हुआ, क्योंकि सवाल बड़ा ये भी है कि अभी तक नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनकी चर्चा भी ये रही कि वो फूलपुर से चुनाव में लड़ सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस बात से इनकार कर चुके हैं, लेकिन मायावती को लेकर अभी तक इस पूरे विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने अभी तक मायावती से मुलाकात नहीं की है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी यानी सपा की बात की जाए तो सपा ये लगातार कह रही है कि वो कांग्रेस और मायावती दोनों से गठबंधन नहीं करेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस जो रणनीति बन रही है, जो गठबंधन बन रही है, उसमें शामिल होगा? क्योंकि नीतीश और लालू ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है और वो ही दोनों इस पूरे जो तीसरा मोर्चा कही या बीजेपी खिलाफ जो एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है उसका एक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए राजी हो जाएगी? क्या मायावती, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आएंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हो सकता है कि भविष्य में धीरे धीरे स्पष्ट हो जाए। लेकिन सपा ये बात लगातार कह रही है कि वो कांग्रेस और मायावती से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती का भी रुख कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि दोनों 2019 में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि मायावती का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि मायावती के ज्यादा सांसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सांसद ही लोकसभा में पहुंचा पाई, जबकि मायावती के 10 सांसद गए। और मायावती भी यही आरोप लगाती हैं कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं या जो उनका वोट है वो उनको ट्रांसफर नहीं हुआ और अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस गोलबंदी में मायावती अखिलेश साथ आएंगे?
फिलहाल ऐसा होता हुआ तो दिख नहीं रहा। भविष्य में क्या होता है हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो खबर है वो आपके लिए रिपोर्ट की है लखनऊ से हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।